जितने नर नारी हैं सब भगवान के बच्चे हैं ना, मानते यही है ना भाई, हम सब भगवान के बच्चे हैं। इनके साथ व्यवहार क्या कर रहे हैं? जब इनके भगवान के बच्चों के साथ, भगवान के साथ, क्यों भगवान सब कुछ देखता है, तो भगवान के आँख के सामने भगवान के बच्चों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हो, भगवान आपकी पूजा से खुद कैसे होगा, आपकी मिठाई से खुद कैसे होगा? थोड़ा सा विचारे ना, अपने बुद्धि का प्रयोग तो करो। बहते बहते हम भटकते चले गए, मंदिर में पूजा कर रहे हैं और बाहर आकर के लड़ाई कर रहे हैं। ये पूजा काम नहीं आएगी। मंदिर में पूजा करते हो, करो, जितनी देर तक कर सकते उतनी देर तक करो, लेकिन तब वो पूजा काम आएगी जब हम व्यवहार में जब उतरते हैं तो लोगों के साथ सहृदयता का व्यवहार करें, कर्तव्य का व्यवहार तो ना करें। किसी को दे नहीं सकते तो छीनना तो बंद कर दें। सेवा नहीं कर सकते, सहायता नहीं कर सकते तो पीड़ा देना तो बंद करें। ये भी तो नहीं हो पा रहा है। और भगवान के बहुत बड़े भगत बन गए हैं, ये भक्ति काम ना आएगी। असली भक्ति को समझना पड़ेगा। असली भक्ति है मन की कोमलता, विनम्रता, सहृदयता, कर्ता का, कठोरता का दूर होते चले जाना। मैं ये कह रहा था कि सेवा वाणी से भी होती है। वाणी का दान, ज्ञान दान को बहुत बड़ा दान है। द्रव्य दान की अपेक्षा ज्ञान दान और ज़्यादा मूल्यवान होता है। ये मेला में जो लोग आए हुए दूर दूर से, सब अपना अपना द्रव्य लेकर आए हैं दान करने के लिए, लेकिन जो संत आए वो ज्ञान दान कर रहे हैं। द्रव्य दान दे करके लोग ज्ञान दान पाना चाहते हैं। द्रव्य से शरीर की सेवा होती है, किंतु ज्ञान से अपने अपने हमारे आत्मा को प्रसन्नता मिलती है, आत्मा को उत्थान होता है ज्ञान पा करके। तो ज्ञान दान की आवश्यकता है। जहाँ जितना जानते हैं अच्छी बात लोगों को बताते तो जाए, छिपा करके न रखें। तो अच्छी बात बोल करके सेवा हो सकती है, बहुत बड़ी सेवा होती है। और इससे बड़ी बात सेवा मन से होती है। मन से सेवा करो आप। अक्सर मैं कहा करता हूं, सुबह उठिए और उठ करके रोज कम से कम 2-4 मिनट ये सोचिए, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब आगे बढ़े, सब सुखपूर्वक शांतिपूर्वक जीवन जिए। रोज ऐसा सोचे, रोज ऐसा सोचे। किसके लिए? सबके लिए, अमुक अमुक के लिए नहीं। आपका जो बैरी है, आपका जो शत्रु है, आपका विरोधी है, उसकी भी याद आए तो सोचे उसका भला हो, उसका कल्याण हो जाए, वो शांति से जिए, उसका मंगल हो। ऐसा सोच कर तो देखो, बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। हर आदमी जरा सोचे, हर आदमी यदि ये सोचने लग जाए कि सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, और दुख देना बंद कर दे, तो धरती ही स्वर्ग से ज़्यादा आनंददायी बन जाएगी। हम मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना करते हैं कि मरने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे, और जीते जी नरक। दुनिया को नरक बना रहे हैं अपने दुर्व्यवहार से, दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, दुराचरणों से, और मरने के बाद स्वर्ग की आशा। ये झूठी आशा में भटकना मत। इस जीवन में जो करोगे ना, उसका परिणाम आगे मिलेगा। खाली ये थोड़े हैं जो कहा जाता है कि यहाँ दान करोगे तो वहाँ मिलेगा। चलो, तो यहाँ गलत व्यवहार करोगे उसका फल भी तो मिलेगा उसी हिसाब से। यहाँ दुराचार कर रहे हो उसी हिसाब से उससे फल भी तो मिलेगा। ये बात क्यों नहीं बताई जाती है? और अच्छे कर्म का फल मिले या ना मिले, बुरे कर्म का फल तो जरूर मिलना ही मिलना है। आज अशांत में जियोगे। जिसका मन अच्छा होगा, जिसका संस्कार अच्छा होगा, वो किसी के लिए गलत बात सोचेगा, किसी के लिए ईर्ष्या करेगा, किसी के लिए द्वेष की बात सोचेगा, किसी के नुकसान की बात सोचेगा। जिसका संस्कार बढ़िया होगा, जिसका मन बढ़िया होगा,
वो सबके लिए अच्छी बात सोचेगा, सबका कल्याण सोचेगा। और याद रखें, अच्छे मन की पहचान क्या है? हमारा हर आदमी मानता है कि मेरा मन अच्छा है, लेकिन मानसिकता कैसी है समझते हैं? अपने को समझना, तौलिएगा, जहां रहते वहां तौल कर देखिएगा। यदि किसी के सुख को देखकर, किसी के दुख को देखकर, किसी के सुख को देखकर, किसी की उन्नति को देखकर, किसी की बढ़ोतरी को देख करके मन दुखी हो गया, और किसी के दुख को देख करके, किसी की हानि को देखकर, किसी की मौत को देख करके मन खुश हो गया, तो समझ ले नरक का रास्ता आपके लिए खुला हुआ है। इतना गंदा मन लेकर के जी रहे हैं, कोई भगवान आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। आज नरक में है ऐसा आदमी, आज नारकी, इसी को शैतान कह सकते हैं। जो शैतान ही होगा, राक्षस ही होगा, जो दूसरे के दुख को देख करके खुश होता हो और दूसरे के सुख को देख करके दुखी होता हो। इतना तो कर सकते हो ना, किसी को सुख नहीं पहुंचा सकते, किसी की भलाई नहीं कर सकते, किसी की उन्नति के मार्ग में आगे प्रेरित नहीं कर सकते, उत्थान में सहयोग नहीं कर सकते, तो किसी के सुख को देखकर, किसी की उन्नति को देखकर, किसी की बढ़ोतरी को देख करके खुश तो हो कि ऐसा सभी आगे बढ़ें, ऐसे सबको उन्नति हो। और किसी के दुख को देख करके ये तो सोच सकते हो कि जैसा दुख इस आदमी को मिला है, ऐसा दुख दुनिया में किसी को ना मिले, इस आदमी का दुख भी जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, आदमी सुखी हो जाए। ये सोचने में क्या जाएगा? क्या ऐसा सोच पाते हैं? एक बार गंभीरता से सोचने की बात है। आपका विरोधी ही कोई है और वो दुखी हो गया, उसके घर में किसी की मौत हो गई और आपकी जबान से निकल गया, अच्छा हो गया, अब पता चला, तो नरक का टिकट आपने कटा लिया है। ये मत समझना हम मंदिर जाते भगवान हमें स्वर्ग भेज देगा। अरे किसी की मौत को देख करके खुश हो रहे हो, ठीक है, हम किसी की मौत को रोक नहीं सकते, कोई रोक नहीं पाया है, संवेदना तो व्यक्त कर सकते हैं ना, भले वो आपका विरोधी है, उसको सुखी नहीं कर सकते तो उसके सुख को देख करके संवेदना तो व्यक्त कर सकते हो। इतना भी नहीं कर सकते तो इंसान कहलाने का अधिकारी भी नहीं है। और जो इंसान भी नहीं कहला सकता, वो स्वर्ग में कैसे जाएगा? एक बात बहुत साधारण सी है, लेकिन हम जी कैसे रहे हैं, हमारा मन कैसा बना हुआ है, समझने की बात है। हम बाहर भूले रह जाते हैं, भीतर पर हम ध्यान बिल्कुल दे नहीं पाते हैं। जैसे हमें बाहर साफ रखना है, जैसे हम बाहर भक्ति कर रहे हैं, बाहर पूजा कर रहे हैं, ऐसे भीतर भी, बाहर भी सफाई करना है, भीतर भी सफाई करना है, बाहर भी पूजा करना है, भीतर से भी पूजा करना है, बाहर भी भक्ति करना है, भीतर से भी भक्ति करना है। जब बाहर और भीतर दोनों भक्ति हो जाएगी तो वो भक्ति कल्याणदायिनी बनेगी। बाहर भी पूजा और भीतर पूजा, कोमल भावना, कोमल मन, अच्छे संस्कार, तो वो पूजा हमारा कल्याण करेगी। बाहर के पूजा करना गलत नहीं है, शुरुआत तो बाहर से ही होती है और धीरे धीरे करते 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 फिर भीतर बदलेगा, भीतर बदलेगा, बाहर बदलेगा, बाहर बदलेगा, भीतर बदलेगा। बात यह है सेवा, तो बिना सेवा के चित्त हमारा शुद्ध हो नहीं सकता, और चित्त ही शुद्ध नहीं है तब हम सुखपूर्वक जीवन जी नहीं सकते, शांति का अनुभव कर नहीं सकते। और चित्त शुद्ध नहीं है तो ध्यान साधना का काम भी बढ़िया नहीं बन पाएगा। चित्त अशुद्ध है, अशुद्ध चित्त में आप कुछ भी कर सकते हो। चित्त अशुद्ध है
आप दुकानदारी कर सकते हो, चित्त अशुद्ध है, नौकरी कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, खेती कर सकते हो, चित्त अशुद्ध है, पूजा नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते। क्योंकि फिर पूजा करने बैठोगे तो वही किसी झगड़ा करके आना वही याद आती रहेगी, वहाँ भगवान की पूजा में आपका मन कैसे लगेगा। तो कम से कम जहाँ रहते हैं उनके साथ अपने व्यवहार तो कोमल बना करके रखो। अब व्यवहार ही अशुद्ध है, कर्तव्यपूर्ण व्यवहार है, तो काम नहीं आ पाएगा। इसलिए बात देने की आई है, तो देना केवल पैसे से देना नहीं होता है, देने के बहुत तरीके हैं। देने का मतलब है जिसमें दूसरों का कल्याण, दूसरों की सेवा निहित हो, और जिसके परिणाम में हमारा अंतःकरण शुद्ध हो। केवल अंतःकरण शुद्धि के लिए हमें सेवा करना है, पाने के लोभ से सेवा नहीं करना है। पाने के लोभ से सेवा किए और मिला नहीं तो फिर शिकायत करना शुरू कर दो कि हमने इतना धर्म किया, भक्ति किया, सेवा किया, पूजा किया, हमें कुछ मिला ही नहीं। वो तो व्यापार हो गया ना। कुछ लोग कहते हैं महाराज हमने अमुक लोगों की इतनी इतनी सेवा की, हम परोपकार का काम करते हैं, दान धर्म का काम करते हैं, लेकिन महाराज हमारा कोई नाम ही नहीं लेता, कोई हमारा एहसान ही नहीं मानता। एहसान मनवाने के लिए सेवा कर रहे थे, किसी शुद्धि के लिए सेवा कर रहे थे, एहसान मनाने के लिए सेवा कर रहे थे, तो अब व्यापार कर रहे थे। व्यापार में घाटा भी होता है, मुनाफा भी होता है। एहसान क्यों मनाना चाहते हो भाई? वो तो अब दान नहीं कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो। हाँ, पाने वाला एहसान माने, पाने वाले का कर्तव्य है जिसने सेवा की, जिसने दिया है उसका एहसान मानना, उसके प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करना, उसको धन्यवाद देना। लेकिन देने वाले को, हमारे यहाँ तो भारतीय संस्कृति में ये कहा गया है नेकी कर दरिया में डाल। ये भी कहा गया है कि आदमी को दान ऐसा करना चाहिए कि दाएं हाथ से दान करो तो बाएं हाथ को पता भी न चले। मतलब दे करके भूल जाओ, याद मत करो मैंने अमुक अमुक इतने इतना दिया। ठीक है, आप याद करते, कुछ लोग लिख कर रखे रहते हैं, अब मुझे इतना दिया, मुझे इतना दिया, मुझे 10 साल 20 साल की रसीद पड़ी होगी उनके पास। ठीक है, आपने इतना तो दिया, ठीक है, क्या ऐसी सूची बनाकर रखे हो अमुक तारीख को मैंने अमुक को गाली दिया, अमुक तारीख से अमुक आदमी झगड़ा किया, अमुक तारीख ऐसा किया, झगड़ा किया। कोई बनाए सूची क्या? जब वो बना तो ये भी बनाना सूची, पता चल जाएगा कि पर्दा किसका बाहरी है। और किस किसने आपको दिया है उसकी सूची है या नहीं है? दिए हो उसकी सूची तो है, और लिए हो, पाए हो, जो दूसरों ने दिया है उसकी सूची तो नहीं है ना। अपना दुख का कारण ये मन बिगाड़ने का साधन है। याद रखना है ना, तो जिन लोगों ने आपको दिया है, अच्छी वाणी दी है, प्रेम का व्यवहार किया है, मीठी वाणी से बात की है, किसी बात से सेवा किया है, उनकी याद रखो, उनकी याद करो। उससे करोगे तो मन कोमल बना रहेगा, अहंकार गलेगा, मन कोमल बना रहेगा। मन कोमल बनेगा, व्यवहार कोमल होगा, वाणी कोमल निकलेगी, और जीवन आनंद से भर जाएगा। तो याद ही करना है भाई, तो अच्छी बातों को याद करो जो दूसरों ने दिया है, दूसरों से पाया उसको याद करो, अपने जो दिए उसको याद मत करो। अच्छा जीवन बनना है, अच्छे संस्कार बनाना है, चित्त शुद्ध करना है, इसलिए सेवा करना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन करना है, कर्तव्य का पालन करते रहोगे, अधिकार अपने आप मिल जाएगा। जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तो जहाँ रहेंगे, जिस स्थिति में रहेंगे, प्रसन्नता का अनुभव हो जाएगा। और इसीलिए हमें हर काम पाने के लिए नहीं, किंतु चित्त शुद्धि के लिए, सुख से शांति से जीने के लिए, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने के लिए काम करना, सेवा करना है।
और यही मनुष्यता का धर्म है। समय पूरा होता है, आज अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अभी हम लोग परम राध परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के आशीर्वाद हम लोग प्राप्त कर रहे थे। कार्यक्रम के अंत में अब हमारे बीच श्रद्धेय संत श्री देवेंद्र साहब जी है। आपसे निवेदन है कि आप एक भजन सुनाएं। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सभी लोग प्रसाद लेकर ही जाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। ये जिंदगी तुम्हारी 2 दिन की चांदनी है। ये जिंदगी तुम्हारी 2 दिन की चांदनी है। मत भूले मुसाफिर, कर ले भजन तू अपना। ये जिंदगी तुम्हारी 2 दिन की चांदनी है। ये धन कुटुंब का मेला, ये रस भरी जवानी, इसमें न भूल प्यारे, ये रैन का है सपना। इसमें न भूल प्यारे, ये रैन का है सपना। ये जिंदगी तुम्हारी 2 दिन की चांदनी है। मन के भुलावे में तू आकाश नापता है। नहीं आदि अंत मन का, झूठी तेरी कल्पना। नहीं आदि अंत मन का, झूठी तेरी कल्पना। ये जिंदगी तुम्हारी 2 दिन की चांदनी है। जो आज दिन है तेरा, वो कल नहीं रहेगा। हो सावधान प्यारे, नहीं तो दुखों में जलना। हो सावधान प्यारे, नहीं तो दुखों में जलना। ये जिंदगी तुम्हारी 2 दिन की चांदनी है। अभिलाष होश में आ, बीता समय न आवे। कर शीघ्र मोक्ष साधन, निज रूप जाप जपना। कर शीघ्र मोक्ष साधन, निज रूप जाप जपना। ये जिंदगी तुम्हारी 2 दिन की चांदनी है। मन के भुलावे में तू आकाश नापता है। नहीं आदि अंत मन का, झूठी तेरी कल्पना। नहीं आदि अंत मन का, झूठी तेरी कल्पना। ये जिंदगी तुम्हारी 2 दिन की चांदनी है।
बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आज का ये कार्यक्रम समापन की ओर है। ये सत्संग लगातार चलता रहेगा।